हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों आज कराने जा रहा हूँ रीजनिंग का पेपर। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि रीजनिंग सर आप नहीं करा रहे, रीजनिंग कराओ। तो आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, खुद देख लीजिए, पेपर है 20 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट का। 3 शिफ्ट इससे पहले मैं 20 फरवरी की रीजनिंग की करा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। और ये 2024 का पेपर है आपका, 20 फरवरी 2024 का पेपर है, 5 से 6 बजे जो पेपर होता है चौथी शिफ्ट का। ठीक है, तो दोस्तों जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसे मैं बता दूं, यहाँ इस चैनल पर दोस्तों प्रीवियस ईयर आपको सारे कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कथन निष्कर्ष वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं। कथन क्या दिया गया है, कुछ नमकीन पिज़्ज़ा हैं, पहले पढ़ो इसको, तो बना लेते हैं। कुछ नमकीन हमने माना, एन से नमकीन मान लिया, कुछ नमकीन जो है वो क्या है, पिज़्ज़ा है। ठीक है, फिर है कोई पिज़्ज़ा, दूसरा वाला है कोई पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है। तो जो कोई पिज़्ज़ा जो है बिस्किट नहीं है, तो इसको बी से मान लिया, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। ठीक, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। पहला निष्कर्ष क्या है, 3 निष्कर्ष दिए गए, इन तीनों में से देखते हैं। मानो 20 क्वेश्चन आए थे इस बार रीजनिंग में, तो 20 में आप 19 आराम से कर सकते हो। एक छोड़ने वाला क्वेश्चन था, अगर एक को छोड़ देते तो आपको अच्छा टाइमिंग बचती। और मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला था आज इसमें। ठीक है, कर तो वो भी लोगे, लेकिन टाइमिंग से अगर छोड़ दो उसको, वो ज़्यादा सही था। कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, पहला निष्कर्ष। क्या कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो बिस्किट तो ये रहे, नमकीन देखो कुछ हिस्सा तो हाँ नहीं है, लेकिन कोई नहीं है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, कोई बिस्किट पिज़्ज़ा नहीं है, तो जब दूसरे वाले निष्कर्ष में है कोई पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो भैया कोई बिस्किट भी पिज़्ज़ा नहीं होगा, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला निष्कर्ष सही है। फिर तीसरा है कुछ पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो बिस्किट कुछ पिज़्ज़ा नहीं है, तो हाँ पिज़्ज़ा का कुछ हिस्सा बिस्किट नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें दोस्तों निष्कर्ष जो है दूसरा और तीसरा जब आप ध्यान से करोगे, तो दूसरा और तीसरा जो है आपका निष्कर्ष सही निकलेगा। दूसरा और तीसरा, यही आंसर भी एसएससी ने माना है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये मैच्योर को 82 लिखा जाता है, हायर को 59 लिखा जाता है, तो एशियन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं सारे, वीडियो को रोकिए और कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अपने आप लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये पेपर है। देखिए अपनी नॉलेज को चेक करिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लगा है, इसमें सूत्र क्या लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं, आपको ने कहा है तो प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ। मैच्योर, देखिए इसकी सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। एम की होती है 13, फिर ए की 1, फिर टी की 20, फिर यू आपका 21 पर, फिर आर 18, फिर ई 5। अब इन सबको जोड़ना है हम लोगों को, इन सबको हम लोगों को जोड़ना है। जब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर आ रहा है 78। 78 जोड़ेंगे, 78 मतलब 78 आएगा जोड़ने पर, लेकिन इन्होंने कहा है 82, तो 78 से 82 कैसे बनेगा आप लोग बताइए। 78 से 82 कैसे बनेगा, तो 78 से 82 दोस्तों बनेगा तभी जब इसमें +4 करेंगे। मतलब इन सब की प्लेस वैल्यू आपको नोट करनी है, इन सबको जोड़ देना है। प्लेस वैल्यू का जब जोड़ेंगे तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने हम लोग को क्या करना है, एशियन की प्लेस वैल्यू दोस्तों ऐसे नोट कर लेना है, ACN। ठीक, एशियन ए 1 पे आता है, फिर S 19 पर आता है, फिर I 9 पे आता है, फिर A 1 पे आता है, फिर N 14 पर आता है। तो इन सबको जोड़ के देखिए, 14 1 15, 15 1 16, 16 और 9, 16 9 आपका कितना हो गया इधर 25, और 25 और 19, 25 और 19, 25 10 कितना हो गया आपका 35, और 35 और आपका 9 कितना हो गया 44। तो आपका ये 44 हो गया। 44 में हमने 4 सब में जोड़ा था, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे, 44 और 4 48 आपका आंसर हो जाएगा। 48 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया था, KBZ का संबंध है HYW से, तो VIF का संबंध किससे है। तो K कितने पे आता है दोस्तों, KBZ का संबंध है HYW का। आप लोग खुद वीडियो रोक के करने का प्रयास करिए, वरना ऐसे कोई मतलब नहीं है। K 11 पर होता है, H 8 पर, B आपका 2 पर, Y 25, ये Z 26, फिर 23। तो इसमें आप समझ सकते हो खुद ही
11 से 8 कैसे बना होगा, -3 हुआ है। फिर जेड से 26 से, वो जेड बता रहे हैं, बी तो 2 पे है, 2 से 25 कैसे बना होगा, -3। तो इसमें दोस्तों -3 की ट्रिक लगी है, -3 तो वी कितने पे आता है, वी आता है आपका कितने पे, 22 पर। तो 22 -3 कितना हो जाएगा, 19 पर एस आता है। तो ये दो ऑप्शन आपके हट गए, इन दोनों से कोई ना कोई सही होगा। फिर आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पे, ठीक है, आई आता है 9 पे। तो 9 -3 कितना आ जाएगा, 9 -3 हो जाएगा 6 पर मतलब एफ। तो आपका एस एफ सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एस एफ सी। -3 की ट्रिक है दोस्तों, समझदार हैं आप, खुद समझ गए होंगे, ठीक है। के में से -3 एच, बी में से -3 करेंगे वाई आएगा, जेड में से -3 करेंगे डब्लू, वैसे वी -3 करेंगे एस आएगा, आई -3 एफ, एफ -3 सी, ठीक है, समझ गए। ये वाला क्वेश्चन जो था वो छोड़ने वाला था, आप लोग ये आराम से करेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट में करने वाला था जब समय बचता। इसमें जो फंस गया होगा वो समय लग तो जाएगा आसानी से, लेकिन समय दोस्तों आपका ख़राब होगा। आप लोग ये लगाने का प्रयास करिएगा जरूर, ठीक है। मैं बाद में कराता हूँ या फिर आप लोग ये करिएगा, ठीक है। ये वाला करिए, ये कर सब लेंगे, लेकिन समय का खेल है, समय इसमें बचाना है। अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा जरूर पेपर में, आपका समय ख़राब करने के लिए आपको करना नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो हर शिफ्ट में आया था। ये 4 लाइनें हैं, फिर इसमें 5 लाइनें हो गई, फिर 6 लाइनें हो गई, फिर 7 हो गई, इसमें 1 लाइन और ऐसे बढ़ा दीजिए। 1 लाइन किसमें, इस तरीके से देखो किस ऑप्शन में 1 लाइन बढ़ गई है, दूसरे वाले में बढ़ गई है। दूसरे वाले में देखो पूरा डायग्राम है, 1 लाइन यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़ गई है जुड़ के यहाँ पर, तो ये दूसरे वाले में बढ़ गई है, वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। फिर ये क्वेश्चन आया था आपका दोस्तों, ये भी कर लेंगे। इसमें संख्या जो है आपस में बदल देना है, समीकरण सही हो जाएगी। आप 2 और 0 का बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, करा रहा हूँ। बाकी दोस्तों ये सब आप अपने आप करने वाली चीज़ें हैं, बच्चे नहीं हैं, ठीक है। 3 2 की पहले गुणा होगी 6 आएगा, फिर 5 -6, फिर यहाँ पर +1 तो कर लेते हैं। 2 और 0 को हम लोगों ने बदल लिया है, 2 और 0 को देख लीजिए ध्यान से, समीकरण सही होगा, ठीक है। 3 दूनी 6, फिर क्या है, 1 मिनट देखते हैं। हाँ, 2 और अगर हम लोग 0 को बदल रहे हैं तो आंसर आपका देखें 5 का लिखा रहने दो, 3 का लिखा रहने दो, 0 की जगह पे लिख लेंगे 2 + 1 बराबर 0, ठीक है। 3 दूनी 6, फिर 5 ऐसे ही रहेगा, +1, ठीक है। प्लस वाला जोड़ लो, 5 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो ये 6 और 6 - 6 बराबर 0, 6 - 6 बराबर 0। तो ये वाली समीकरण आपके सही बैठ जाएगी, ठीक है। ये भी कर लेंगे, आप आगे बढ़ते हैं। ये वाली दोस्तों श्रृंखला है दोस्तों, ये वाला आप लोग रोक के एक बार प्रयास कीजिए। आप मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कराए दे रहा हूँ आपको। बाकी ये रीजनिंग में क्वेश्चन तो आप 19 बना ही लोगे अच्छे से, बस प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको करा दिया करूँगा। लेकिन मेन फोकस दोस्तों आपको हिंदी और जीके में रखना है, ठीक है। ये सब लोग कर लेंगे, आप भी कर लोगे आराम से। 86, फिर 82, फिर आपका 111, फिर आपका क्या हुआ है ये सीरीज, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कैसे बन रही है। तो ये 86 से 84 कैसे बनना है, और 84 से 78 कैसे बनना है, और 78 से क्या बनेगा। देखो 86 में अगर हम -4 करें और 82 में -4 करें तो 78 आ रहा है। 86 -4 अगर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 86 में -4 करते हैं तो 82 आ रहा है, और 82 में -4 करते हैं 78 आ रहा है, और 78 में अगर ये -4 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 74 आएगा। 78 में -4 करेंगे तो 74 आएगा। और वैसे इसमें इधर 107 में 4 प्लस करेंगे तो 111 आएगा, और 111 में 4 प्लस करेंगे तो 115 आएगा। अगर आगे का पूछता तो हम लोग कर लेते, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 74, ठीक है। 86, 82 -4 और वैसे 107 मतलब 107 + 104 111, तो इसमें +4 -4 +4 -4 +4 -4 की सीरीज़ है, ठीक है। ये भी कर लेंगे।
फिर ये वाले क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। इनमें सबसे पहले आपको ये इस तरीके से गोला पूरा करना पड़ेगा, और फिर ये वाला गोला पूरा करना पड़ेगा, फिर ये वाला, फिर ट्राइंगल। ये पहले में आप लोग देखोगे तो आसानी से आपको फर्स्ट वाले में मिल जाएगा। देख लीजिए आसानी से, ये क्वेश्चन कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कर लोगे वहाँ, ठीक है। फर्स्ट वाला ही सही है। फिर ये दोस्तों इस टाइप से एक आपका पेपर कटिंग का आया था क्वेश्चन। इसमें भी आप लोग ये जब इस तरीके से इसमें करोगे तो मिरर इमेज एक इधर आ जाएगी, मतलब इस तरीके से बन जाएगा ये आपका, एक ये इधर हो जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये फर्स्ट वाला ही जो है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। ये कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, आराम से कर लोगे आप। आगे ये वाले भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों वर्बल वाले कुछ आपको बताने के नहीं। जो इसमें देखिए थर्ड वाले में आपको मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर नज़र डालिए, आपको मिल रहा है, ठीक है। ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक। 10वें वाला भी कर लिया आराम से। जो बताने वाला ये, हाँ क्वेश्चन देखो फिर से रिपीटेड सवाल है, पूरा क्वेश्चन ही छाप दिया वही वाला जो एक शिफ्ट में आया था। देखो कितना रिपीटेड एसएससी वाले करते हैं। लगाने का प्रयास करिए, अपने आप लगाने का प्रयास करिए पहले एक बार, ठीक है। मैं लगवाता हूँ, वीडियो रोको, अपने आप लगाओ, ठीक है। इसमें क्या है, 5 दोस्तों को बैठाना है, वृत्ताकार मेज है केंद्र की और मुक्कर के, ठीक है। कितने हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पढ़ो, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, इसके बाद में करते हैं। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मान लिया हमने ये हेमा है, एच से हेमा को कर लिया, ठीक। हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है भावना, तो पहला स्थान ये हो गया बाईं ओर से, फिर दूसरा ये, तो यानी कि भावना यहाँ पर हो जाएगी। फिर ये चारू वाला देखो क्या कह रहा था, चारू जो है भावना की पड़ोसी नहीं है, तो चारू भावना अगर यहाँ पे बैठी है तो ना यहाँ पर चारू आएगी ना यहाँ पर आएगी, तो चारू कहाँ पे आएगी, यही जगह बची, चारू, सी से चारू हो गई, ठीक है। फिर गीता जो है भावना और हेमा के पड़ोसी है, तो गीता ये हेमा है, ये भावना है, तो गीता यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब सारी जगह भर गई, एक ही बची है जगह, किसकी बची है, पूजा की, तो यहाँ पर पूजा हो जाएगी, ऊपर वाले में पूजा पी, ठीक है। अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, जो पूछे बता दो, डायग्राम बन गया। भावना के दाईं और कौन है, तो भावना, ये भावना है, भावना के दाईं और कौन होगा, जी कौन सा होगा, जी गीता होगा, तो जी से गीता को बनाया, गीता हो गया, ठीक है। ध्यान से करोगे आप लोग, कर लोगे पूरा। आगे ये दोस्तों आपस में बदलना, समीकरण सही क्या होगा, दो संख्याओं को ना कि अंक को, दो चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना है, ठीक है, संख्याओं को, ठीक है। तो ये पहला वाला आप लोग कर लो, बदल लो संख्या, प्लस को माइनस से बदल लो, और 3 और 6 को, प्लस को माइनस से, और 6 की जगह पे 3 गुणे, बाकी वैसे ही कर दो सब, प्लस को माइनस से तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 की जगह पे 6 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 6 आएगा। फिर 3 चक्कू 12, 12 प्लस 6 और 8 माइनस में, ठीक है। तो 8 6 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 ही लाना था, ये वाला बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला मेरा मकसद है रीजनिंग आपको करा दूं दोस्तों, ठीक है। और आपको भी वही चीज़ होना चाहिए, बाकी फोकस आप लोग को हिंदी और जीके में करना है बेहतरीन तरीके से। इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें दोस्तों देखिए पीछे से चलेंगे सीरीज़ में, 75 गुणे 3, इसमें गुणे 3 की सीरीज़ है, गुणे 3, ठीक है। तो 75 गुणे 3 अगर करेंगे तो आपका 225 आएगा, और 225 गुणे 3 कर लेंगे हम लोग, आंसर देखते हैं आ जाता है, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675 किस में है, पहले वाले में, 675 सही है। 675 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 20 25 आ जाएगा, 20 25 को 3 से तो 60 75, ठीक है, 3 से। ये दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से तीसरे पे कौन आएगा, तीसरे पर दोस्तों देख लेते हैं, पहले देखें पहले पर कौन सा आएगा, तो स्मॉल लिखा है, स्मार्ट लिखा है, स्मैक लिखा है, तो स्मैक, SMA तो सब में है, देखो SMA सब में है, शुरुआत में SMA, तो ये तो SMA के बाद देखिए, तो पहले सबसे इसमें C आ रहा, तो ये तो फर्स्ट पे आएगा, फिर R भी नहीं, S भी बाद में, T भी, ये दूसरे पे आएगा, ठीक है। फिर S आता है 19 पे, T 20 पे, और आपका R 18 पर, यानी कि हाँ यही तीसरे पे आ जाएगा स्मार्ट, और तीसरा ही पूछा था तो स्मार्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, स्मार्ट बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़ेंगे,
फिर ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसकी सीरीज़ बना लेते हैं, ये कर लेते होंगे ऐसा वाला क्वेश्चन, उम्मीद है मुझे आप लोग ज़रूर कर लेते होंगे। क्वेश्चन एक बार बनाने का प्रयास खुद से करिए, अपने आप बनाने का प्रयास करिए, फिर नहीं लगता तो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। ये वाला आपको इसमें देखना क्या है, s माइनस टी। s माइनस टी का मतलब है कि s जो है t का भाई है, ठीक है, s t का भाई है, ठीक। t डिवाइड बाई u का मतलब क्या हो गया, t डिवाइड बाई u का मतलब हो गया t जो है u की बेटी है, t जो है u की बेटी है, ठीक है। फिर u प्लस v का मतलब क्या हो गया, u r का पति है, तो u r का पति है तो ये मतलब पत्नी होंगी r। फिर बन गया v का t से क्या संबंध है, v का t से, ये v है v का t से। कुछ गलती हुई क्या, कुछ गलती हुई है। s माइनस टी का क्या हो जाएगा, s t का भाई है, ठीक है। t डिवाइड बाई u का मतलब क्या हो जाएगा, q r की बेटी है, t u की बेटी है, ठीक है। फिर क्या है u प्लस v का क्या हो जाएगा, u प्लस v का, u r का पति है, u v का पति है, और v का t से संबंध क्या है, v का t से। गलती कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यार, यहाँ पे u प्लस v का क्या दिया गया है, u r का पति है, v जो है u v का पति है, u v का पति है, r का तो यहाँ मतलब ही नहीं था, खाली u v का पति है, यहाँ पर v होना ना, v होना, ऊपर वाला बना दिया, ठीक है। और v का ही पूछ रहा था, ठीक, v ये मम्मी हो जाएंगी इनकी, v माइनस है, ठीक है, वो r कर दिया यहाँ पर, वही है, वो पूछ रहे हैं गलती क्या है, यहाँ पर v होगा, ठीक है। एक बार फिर से v का t, आपका t से संबंध पूछा गया था, तो ये t है, t की v क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी ना, माँ हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं जिसको समझ में नहीं आया। देखो s माइनस टी का मतलब है q r का भाई है, तो s जो है t का भाई है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फिर t डिवाइड बाई u का क्या हो जाएगा, u r की बेटी है तो t जो है u की बेटी है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर u प्लस v का क्या हो जाएगा, u प्लस v का, u जो है v का पति है, तो u जो है v का पति है तो v माइनस u प्लस, और ये पति पत्नी ऐसे बना लिया। अब इसका ही तो पूछा था v का t से, तो v ये ऊपर है, t ये है, तो t से t की ये कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी ना, पिता की पत्नी कौन होगी, माँ होगी, तो माँ हो जाएगा, ठीक। अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला अपने आप करने का प्रयास करो, पी आर क्यू का क्यू एस आर, फिर इसमें क्या होगा, ठीक है, अपने आप करो। देखो पी 16 पर आता है, क्यू 17 पर, फिर यहाँ पर 18 आना चाहिए, फिर यहाँ पे एस 19 पे, टी 20 पे, तो यहाँ पर सबसे पहले 18 आना चाहिए, 18 8 आर पे आता है, आर के 18 है, तो ये तीसरा वाला तो कट हो गया, इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर है। फिर आर 18 पे, एस 19 पे, 18 19 फिर 20, यहाँ पर टी आना चाहिए, तो टी किस में है, टी है ही नहीं दूसरे में, इसी में है, आर टी एस, ठीक है, तो आर टी एस, ठीक। जैसे ये देख लो, पी आर क्यू है, फिर क्यू एस आर है, तो पी एस 16 है, ठीक, ये 17 है, तो यहाँ पर 18 आएगा, 18 पर आर होता है तो इसलिए आर सबसे पहले, फिर आर 18 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर, और ये 18 पर, तो 18 के बाद 19 है, तो 19 के बाद 20 ही तो आएगा, तो आर टी एस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ये वाला आप लोग अपने आप करके बताइए, इसमें क्या होगा, अपने आप करके बताइए, अपने आप करिए। आर पी डी का संबंध है डब्ल्यू यू आई का, ठीक है। आर कितने पे है लिख लो, 18 पर, पी कितने पे है 16 पर, डी कितने पे है 4 पर, इसका संबंध है डब्ल्यू 23 पर, यू 21, आई 9, तो 18 प्लस 5 23, 16 प्लस 5 21, और 4 प्लस 5 9, प्लस 5 की श्रृंखला है। अब इसमें जब प्लस 5 किस में होगा, इसमें आ जाएगा, चौथे वाले में प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, ये सही है।
आगे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ये फर्स्ट वाली सीट में भी आया था। इसमें ट्राइंगल में 3 होते हैं, स्क्वायर में 4, फिर इसमें 5, 6 वाला आपका दोस्तों हो जाएगा। 6 वाला देखिए कौन सा हो जाएगा। तो 6 वाला जब आप देखेंगे तो इसमें 6 है। ये भी आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला ये क्वेश्चन है, अपने आप करिए। बिहाफ का ये लिखा है, क्लिनिक का क्या होगा? B+2, फिर E से C कैसे बना? -2, फिर H से J 8 + 10 +2 -2 +2 -2 +2 -2 की श्रृंखला चली है। तो इसमें +2 -2 का क्लिनिक का देख लो क्या होगा। क्लिनिक का C होता है 3 पर, तो +2 कितना हो जाएगा? 5 पर E आ जाएगा। फिर L होता है 12 पर, 12 -2 10, 10 पे क्या आ जाएगा? J E J, फिर I +2 9 10 11 E J K, फिर N-2 N 14 पर -2 12, तो L, फिर I +2 9 10 11 यानी कि K, तो आपका फिर C -2 A, तो E J K L K A। देखो +2 -2 +2 -2 कर लोगे आसानी से। अब ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मैं कराया दे रहा हूँ। MQSOQUWS, ठीक है। M 13 पर, फिर S 19 पर, Q 17 पर, फिर W 23 पर। अब देखिए अपने आप लगाने का प्रयास पहले करिए, वीडियो रोकिए, देखिए इसमें बना पा रहे हैं आप कि नहीं। देखिए इसको करके देखिए एक बार आप लोग। तो M है 13 पर, ठीक है। फिर 13 के बाद S कितने पे? ये आपका 19 पर, Q 17, W 23। कर लो। 13 से 19 कैसे बना होगा? +6। फिर 19 से 17 कैसे बना होगा? -2। फिर 17 से 23 कितना बनेगा? +6। अब यानी कि फिर -2 आ जाएगा। +6 -2 +6 -2 की श्रृंखला है। +6 -2, तो यहाँ पर W 23 पर आता है, तो 23 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 पर U है, लेकिन U इसमें भी, तो हम लोग को दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। फिर Q आता है आपका 17 पर, फिर O 15 पर, तो -2। फिर 15 से U, 15 से U आपका कैसा आएगा? +6। फिर +6 और S, ये फिर -2, अब +6 आ जाएगा। S 19 पर, 19 + 6 25, तो 25 पर UY। मैं आपको बता दूं इसमें सीधे सीधे क्या किया गया है, समझ गए होंगे आप लोग। +6 -2 +6 -2 आप लोग खुद करेंगे तो आपका हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही पेपर में आपको दिखाना आपको चाहिए कि पेपर हाँ मैं देखना चाहता हूँ, रीजनिंग के भी मैथ्स के भी, तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार बनाइए और बताइए कैसी क्लास लगी, रेगुलर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।